इजराइल फिलिस्तीन जंग का खूनी इतिहास। सुरक्षित मातृभूमि के लिए जंग। गाजा की बदनसीबी के लिए जिम्मेदार कौन? गाजा युद्ध इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच 7 दशकों से चल रहे संघर्ष का अब तक का सबसे रक्तरंजित प्रकरण है। इस युद्ध ने मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है। अभी लेबनान के साथ इजराइल की सीमा पर संघर्ष बढ़ा है। ईरान समर्थित सशस्त्र आंदोलन हिजबुल्लाह का कहना है कि वह फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता से लड़ रहा है। यह संघर्ष इजराइल की सुरक्षित मातृभूमि के मांग के विरुद्ध है। 1947 में जब फिलिस्तीन ब्रिटिश शासन के अधीन था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने और यरूशलेम पर अंतर्राष्ट्रीय शासन के लिए एक योजना पर सहमति दी। यहूदी नेताओं ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत उन्हें 56% भूमि दी गई। अरब लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इजराइल के संस्थापक पिता डेविड बेन गुरियन ने ब्रिटिश शासन के निर्धारित अंत से एक दिन पहले 14 मई 1948 को आधुनिक इजराइल राज्य की घोषणा की थी। इस इजराइल में उत्पीड़न से बचने वाले घर की तलाश कर रहे यहूदियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय की स्थापना हुई। 1940 के दशक के अंत में अरब और यहूदियों के बीच हिंसा बढ़ी। इजराइल के बनने के एक दिन बाद 5 अरब देशों की सेनाओं ने हमला कर दिया। इसके बाद युद्ध में लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी भाग गए या उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया। ये फिलिस्तीनी जॉर्डन, लेबनान और सीरिया और गाजा, पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में जाकर बस गए। युद्ध विराम समझौतों ने 1949 में लड़ाई रोक दी, लेकिन कोई औपचारिक शांति नहीं हुई। युद्ध में बने रहने वाले फिलिस्तीनियों के वंशज अब इजराइल की आबादी का लगभग 20% हिस्सा हैं। 1967 में इजराइल ने मिस्र और सीरिया पर हमला करके 6 दिवसीय युद्ध की शुरुआत की। इजराइल ने जॉर्डन से पश्चिमी तट और अरब पूर्वी यरूशलेम, सीरिया से गोलान हाइट्स और मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। 1967 की इजरायली जनगणना के अनुसार गाजा की संख्या 3,94,000 थी, जिनमें से कम 60% फिलिस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज थे। 1973 में मिस्र और सीरिया ने स्वेज नहर और गोलान हाइट्स पर इजरायली ठिकानों पर हमला किया, जिससे योम किप्पुर युद्ध शुरू हो गया। इजराइल ने 3 सप्ताह के भीतर दोनों सेनाओं को पीछे धकेल दिया। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया और यासर अराफात के नेतृत्व में हजारों फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ के गुरिल्लाओं को 10 सप्ताह की घेराबंदी के बाद समुद्र के रास्ते निकाला गया। 2000 इजरायली सैनिकों ने लेबनान से वापसी कर ली। 2005 में इजराइल ने गाजा से बचने वालों और सैनिकों को वापस बुला लिया। हमास ने 2006 में संसदीय चुनाव जीता और 2007 में गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। 2006, 2008, 2012, 2014 और 2021 में गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच बड़ी लड़ाई हुई। 2006 में लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने सीमा क्षेत्र में 2 इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया और इजराइल ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिसे 6 सप्ताह तक युद्ध चला। 1987 से 1993 और 2000 से 2005 तक 2 बार फिलिस्तीनी इंतिफादा या विद्रोह भी हुए। दूसरे में हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों ने इजराइल में आत्मघाती बम विस्फोट किए और इजराइल ने फिलिस्तीनी शहरों पर टैंक हमले और हवाई हमले किए। तब से लेकर अब तक इजराइल और हमास के बीच कई दौर की दुश्मनी हो चुकी है। हमास इजराइल को मान्यता देने से इनकार करता है और इजराइल यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा इसे आतंकवादी संगठन मानता है। हमास का कहना है कि उसकी सशस्त्र गतिविधियां इजरायली कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध हैं। 1979 में मिस्र इजराइल के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब राज्य बन गया, जिसके तहत सिनाई प्रायद्वीप मिस्र के शासन को वापस मिल गया। 1993 में इजराइल के प्रधानमंत्री याजिक रॉबिन और पीएलओ नेता अराफात ने वेस्ट बैंक और गाजा में सीमित फिलिस्तीनी स्वायत्तता स्थापित करने के लिए ओस्लो समझौते पर हाथ मिलाया। 1994 में इजराइल ने जॉर्डन के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 6 साल बाद कैंप डेविड में अराफात, इजराइल के प्रधानमंत्री एहुद बराक, बिल क्लिंटन की मौजूदगी में एक शिखर सम्मेलन अंतिम शांति समझौते को हासिल करने में विफल रहा।
2002 में एक प्रस्तावित अरब लीग योजना ने इजराइल को 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में ली गई भूमि से पूरी तरह से हटने, एक फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए न्याय संगत समाधान के बदले में सभी अरब देशों के साथ सामान्य संबंध बनाने की पेशकश की। योजना की प्रस्तुति हमास द्वारा फीकी पड़ गई, जिसने पास ओवर सेडर भोजन के दौरान होलोकॉस्ट से बचे लोगों से भरे एक इजरायली होटल को उड़ा दिया। 2014 के बाद से फिलिस्तीनी इजराइल शांति स्थापना के प्रयास रुके हुए हैं। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को सहित कई अरब राज्यों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अब्राहम समझौते के रूप में जाने जाने वाला समझौता किया। ये समझौता पश्चिमी तट और गाजा में इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीनियों के लिए एक राज्य बनाएगा। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल को जॉर्डन नदी के पश्चिम में सभी भूमि पर सुरक्षा नियंत्रण रखना चाहिए, जो एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य को रोक देगा। अधिकांश देश 1967 में इजराइल द्वारा कब्जा की गई भूमि पर यहूदी बस्तियों को अवैध मानते हैं। इजराइल इस पर विवाद करता है और भूमि से ऐतिहासिक और बाइबल संबंधों का हवाला देता है। बस्तियों का निरंतर विस्तार इजराइल फिलिस्तीनियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि पूर्वी यरूशलेम, जिसमें दीवारों से घिरा पुराना शहर शामिल है, मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए समान रूप से पवित्र है, उनकी राज्य की राजधानी बने। इजराइल का कहना है कि यरूशलेम को उसकी राजधानी बना रहना चाहिए। आज लगभग 5.6 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं। मुख्य रूप से 1948 में भागे लोगों के वंशज जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट और गाजा में रहते हैं। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार पंजीकृत शरणार्थियों में से लगभग आधे राज्य विहीन हैं, जिनमें से कई शिविरों में रह रहे हैं। फिलिस्तीनियों ने लंबे समय से मांग की है कि शरणार्थी और उनके लाखों वंशजों को वापस लौटने की अनुमति दी जाए। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों का कोई भी पुनर्वास उनकी सीमाओं के बाहर होना चाहिए।